टीआरएस हुकूमत के आईटी के वजीर श्री केटी रामाराव ने आज हुकूमत के एक नए प्रोग्राम का आगाज किया, मना नगरम। बताया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत कई इलाकों के सीनियर सिटीजन्स और दीगर समाजी कारकुनों और आम लोगों से हुकूमत के तरक्की याफ्ता कामों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। साथ ही उनके इलाकों की तकालीफ की जानकारी भी हासिल की जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम मना नगरम आज कुतुबुल्लापुर मंडल में रखा गया, जिसकी सदारत श्री केटीआर ने की। इस मौके पर शहर हैदराबाद के मेयर श्री बी राम मोहन, रियासती वजीर श्री महेंद्र रेड्डी, एमपी मल्ला रेड्डी, एमएलए श्री केपी विवेकानंद, जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी और कई हुकूमती इदारों के आला ओहदेदार वहां पर मौजूद थे, जबकि काफी से कुछ ज्यादा ही तादाद में आवाम की मौजूदगी भी वहां पर नजर आई। रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने हालिया दिनों में रियासत के किसानों के लिए ऐलान किया था कि 31 दिसंबर की रात से बिजली की सप्लाई सारे किसानों को 24 घंटे जारी कर दी जाएगी। लिहाजा आज रियासती वजीर श्री टी हरीश राव ने एक बैठक में रियासत के किसानों को यह समझाने की कोशिश की कि पानी खींचने की सारी ऑटोमेटिक मोटर्स को हटा दिया जाए ताकि पानी की सतह मामूल के मुताबिक रह सके। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम और हल्का हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना और चेयरमैन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी के हमरा आज एक इफ्तिताही तकरीब की सदारत की और अंबरपेट इलाके में वाक़े अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की 4.5 करोड़ लागती तोसी इमारत का इफ्तिताह रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम के हाथों करवाया। इस मौके पर रोजनामा एतमाद के एडिटर इन चीफ जनाब बुरहानुद्दीन अवैसी, सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब नूरुद्दीन अवैसी, मजलिस के कई एमएलएस, एमएलसीज, हुकूमती सेक्रेटरी जनाब उमर जलील IAS, हुकूमत के सलाहकार जनाब AK खान IPS के साथ साथ कई मजलिसी सरगर्म कारकुन भी वहां पर मौजूद। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके तालाब कट्टा भवानी नगर पुलिस हुदूद में वाक़े मोहम्मद नगर से एक दर्दनाक खबर आई है कि वहां के साकिन एक ख़ानदान के 4 साला मासूम लड़के को किसी ने अगवा कर लिया था। आज घर के करीब में उस लड़के की लाश पड़ी मिल गई। भवानी नगर पुलिस फौरन वहां पहुंचकर लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने रवाना किया और IPC 302-363 के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5 स्टार 6000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की फलकनुमा पुलिस के लोगों ने 4TV के एक जर्नलिस्ट मोहम्मद नोमान उमर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहर के 2 रौडी शीटर्स नवाब साहब कुंटे के साकिन मोहम्मद इरफान उर्फ छोटू और फलकनुमा के साकिन अब्दुल नसीर उर्फ अच्छू को गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इन रौडी शीटर्स के मार तोड़ के बाद मोबाइल और नकद रकम वगैरह छीन लेने की भी तहकीकात शुरू कर दी, जबकि इन दोनों रौडी शीटर्स ने शिकायत कुनंदों की कार को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा दिया था। इस सिलसिले में पुलिस ने कई दफात जैसे 307, 341, 506, 427 और 384 के तहत केस बुक कर लिया है। वाज़ेह हो कि जो इंसान समाज के लिए नुकसानदेह हो जाता है उसे समाज से अलग थलग कर देना ही बेहतर साबित होता है।
रियासत तेलंगाना की अवामी जिंदगी कैसे हालात से दो चार है कि ढूंढने पर भी इंसानों में वफा नाम की चीज नहीं मिल पा रही। अभी खबर है कि वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत पर बंजारा हिल्स पुलिस की क्राइम टीम ने श्रीनगर कॉलोनी के साकिन एम शेखर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्हीं के मुलाजिम ड्राइवर के सतीश बाबू मुतवती नेल्लूर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 11,50,000 रुपए नकद रकम, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त कर ली। तफसीलात के बमुजिब मालिक ने अपने मुलाजिम पर भरोसा करते हुए 12,50,000 रुपए उसे देकर कहा कि उसके कुछ लोगों के पास ये रकम पहुंचा दी जाए, लेकिन नीयत खराब ड्राइवर वो रकम कहां से पहुंचाता, वो तो बीच ही में से उसे हत्या कर चंपत हो गया। आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली तो मालूम हुआ कि 1 लाख रुपयों का उसने खर्चा भी कर लिया है। एक हिसाब से हमारे मुल्क का मौजूदा माहौल भी ऐसे वाकयात का जिम्मेदार है कि सियासी लोगों के पास तो करोड़ों रुपए नजर आते हैं, जबकि आधे से ज्यादा भारत इस वक्त भूख में जिंदगी गुजार रहा है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। पुलिस के लोगों ने शमशीरगंज के साकिन रविंदर रेड्डी के अपने 50,000 मालियाती आईफोन के चोरी हो जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तवज्जो हटाकर ऑटो से सेलफोन और दूसरी अशिया हत्या लेने वाली 5 रुकनी टोली पर हाथ डाला और बताया कि अरसे दराज से ये लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑटो में बैठते और दूसरे मुसाफिरों की तवज्जो हटाकर उनके कीमती मोबाइल्स या फिर दूसरी कीमती अशियाएं लेकर फरार हो जाते। आगे बताया गया है कि इस टोली का एक नौजवान 2011 में बहादुरपुरा में हुए कत्ल में भी मुलविस रहा है। फलकनुमा डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब सैयद फैयाज की निगरानी में शालीबंडा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एन साई कृष्णा, SHO श्री एन लिंगया ने अपनी टीम के साथ इस केस की कामयाब तहकीकात पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उनके काम को सराहा है। शहर हैदराबाद के मादापुर इलाके में ज़ेरे तामीर एक हमा मंजिला इमारत के 11वें माले पर लिफ्ट को लगाने के दौरान एक हादसा रोनमा हुआ और लिफ्ट नीचे आ गई, जिसकी वजह से काम करने वाले 2 मजदूर रमेश और नागराज बरसरे मौका हलाक हो गए। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का इसका मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के मीर चौक डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री बी आनंद की निगरानी में रैन बाजार पुलिस के इंस्पेक्टर जनाब MA जावेद ने अपनी टीम के साथ एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया और आज एक प्रेस मीट में उसकी तफसीलात पेश की। बताया गया है कि चोर को गिरफ्तार करने के बाद कई मोटरसाइकिल्स उसके पास से बरामद कर ली गई हैं और मजीद तहकीकात भी जारी है। शहर हैदराबाद की SR नगर पुलिस के लोगों ने आज एक शख्स को मोहब्बत के नाम पर एक नाबालिग लड़की से जिना करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। हमारे शहर के बेशतर इलाकों में नौजवान लड़के लड़कियों के जहन बड़े अजीबो गरीब तरह के हो गए हैं। देखने में आया है कि छोटी छोटी बातों पर वो अपनी जिंदगियों का खात्मा कर ले रहे हैं। अभी शहर हैदराबाद के अंबरपेट इलाके से खबर आई है कि वहां के साकिन एक नौजवान लड़की ने अपने घर ही में खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने केस बनाकर तहकीकात शुरू कर दी है और खुदकुशी की वजूहात मालूम करने के पीछे
रियासत तेलंगाना में गुटखा, तंबाकू और दूसरी इंसानी सेहत के लिए मुजिर अशियाओं को टीआरएस हुकूमत ने बैन कर रखा है। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस के लोगों ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाके काला पत्थर, फलकनुमा, मीर चौक और संतोष नगर वगैरह में आज धावे करके करीब 13 लोगों को गुटखे, जर्दे बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि शहर के 2 बड़े गुटखा जर्दा डीलर्स पुरुषोत्तम और मुत्यम सूर्य नारायण के पास से भी करीब 5 लाख का माल पकड़ा गया है। छोटे कारोबारियों को गिरफ्तार करके मीर चौक पुलिस के अहदेदारों ने अदालत में पेश कर दिया है। वाज़ेह हो कि जिस तरह शराब का आदी रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहकर भी इस आदत से पीछा छुड़ाने में नाकाम साबित हुआ है, तो गुटखे के आदी लोग पुलिस की इस कारस्तानी से कैसे फैजियाब हो सकेंगे। जाहिर सी बात है कि इस अमल से ये लोग हुकूमत से बदजन हो सकते हैं। याद रहे कि साबिका टीडीपी हुकूमत ने छोटे घरों में बिजली की चोरी के पीछे पड़कर अपनी हुकूमत गंवा ली थी। कहीं ऐसा ना हो कि तारीख फिर पलटकर वापिस आ जाए। वैसे भी बाज दफा बहुत ज्यादा होशियारी बड़ी महंगी साबित हो सकती है ना। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का इसका मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करने का फैसला कर ही लिया है। मरकजी काबीना ने 3 तलाक एक साथ देने के खिलाफ में बनाए गए अपने बिल को आज मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर ने बताया है कि इस कानून के तहत ऐसा करने वाले को 3 सालों की सजा हो सकती है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि हुकूमत ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आधार से जुड़े 2000 तक के सभी पेमेंट्स पर लगने वाले मर्चेंट MDR को 1 जनवरी 2018 से हुकूमत अपने जिम्मे ले रही है। भारत की तरक्की याफ्ता बताई जाने वाली रियासत गुजरात में हालिया हुए इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की 20% वीवीपैट EVM के पर्चियों को दोबारा मिलाने की अपील आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और बताया है कि रांची में इंतखाबात का अमल पूरा होने के बाद ही इंतखाबात के सिलसिले में सुधार में बहस मुमकिन हो सकेगी।